कोरोना की तबाह कारियाँ पूरी दुनिया में जारी हैं, जबकि भारत को कोरोना ने बुरे तरीके से अपनी लपेट में ले रखा है। गुज़श्ता 5 रोज़ से मुसलसल 3 लाख से ज़ायद मरीज़ कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 3,46,000 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में पहले नहीं हुआ, जबकि हर 4 मिनट के बाद एक मरीज़ कोरोना में मुब्तला होने के बाद मौत की लकीर पार कर जाता है। भारत का हेल्थ सिस्टम बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है। हस्पतालों में वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं हैं। किसी हस्पताल में मरीज़ों के दाखिले के लिए जगह भी नहीं बची। भारत में मुसलमानों की आबादी 2% है। इसी मुनासबत से उनकी इबादत गाहें हैं और कब्रस्तान हैं। कब्रस्तानों में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और पारसी भी अपने मुर्दों को दफनाते हैं, जबकि हिंदू, सिख और बौद्ध अपने मुर्दों को जला देते हैं। अब इतलात ये हैं कि शमशान घाटों में भी इतना रश हो गया है कि आज के मरने वालों को उसी दिन नहीं जलाया जा सकता। उनको कल के लिए जलाने के लिए रखा जाता है, तो इस दौरान मज़ीद लाशें भी जलाने के लिए आ जाती हैं। गोया लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ गए हैं। भारतीय खबर रसां एजेंसी ANI के मुताबिक इंडियन हुकूमत ने मुर्दों को जलाने के लिए जापान से मशीनें दरामद करने का फ़ैसला किया है। जापान में मुर्दों को जलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। एक मशीन में मुर्दे को 3-4 मिनट के लिए रखा जाता है, तो अगले मरहले में वहाँ लाश की बजाय चुटकी भर राख होती है। जापान में कब्रस्तानों या शमशान घाटों का तस्वुर तक भी नहीं है। श्रीलंका में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एक इंतहाई अहमकाना फ़ैसला किया गया था, जिसके मुताबिक मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो अपने मुर्दों को दफना नहीं सकते। उनको जबरन कहा गया कि वो अपने मुर्दों को जलाया करें। पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंका पर दबाव डाला गया और दरख्वास्त की गई, तो श्रीलंका ने यह फ़ैसला वापस ले लिया। भारत में मुर्दों को जलाने वाली मशीनें आ जाती हैं, तो देखते हैं फिर वो मुर्दों को दफनाने के हवाले से क्या आर्डर जारी करता है। शमशान घाटों में मुर्दों को जलाने की गुंजाइश कम होने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दारुल हुकूमत दिल्ली के निकम बौद्ध शमशान घाट में 36 मुर्दों को एक दिन में जलाने की गुंजाइश है। इसको बढ़ाकर तकरीबन दुगना 63 कर दिया गया है, लेकिन लाशों के धड़ाधड़ आने की वजह से यह ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। इसी बुनियाद पर फ्रांस से और जापान से मुर्दे जलाने वाली मशीनें दरामद की जा रही हैं। अमेरिका ने भारत की ये सूरत हाल देखते हुए फौरी तौर पर भारत की इमदाद का ऐलान किया है। इस इमदाद को भारत ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जबकि पाकिस्तान और चीन की तरफ से भी हुकूमती सतह पर भारत की इमदाद करने का ऐलान किया गया है। इस पर अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत में कोरोना के बायस हलाकतों को देखकर चीनी सदर शी जिनपिंग तो रो पड़े थे। पाकिस्तान की तरफ से फराख दिली से भारत की मदद का ऐलान किया गया है और साथ ही भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के इमदाद की पेशकश की गई है और कहा गया है कि अपनी हुकूमत को बता के उनसे पूछ के हमें बताया जाए कि हम किस तरह से और कितनी भारत की मदद कर सकते हैं। भारत में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जबकि पाकिस्तान में ऑक्सीजन ज़रूरत के मुताबिक ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा की जा रही है। असद उमर की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान में यौमिया पैदावार 710 मीट्रिक टन है, जबकि हस्पतालों को 480 मीट्रिक टन रोज़ाना फराहम की जा रही है। भारत में रोज़ाना 6 से 7 हज़ार लोगों का मर जाना पूरी दुनिया के लिए तशवीश की एक बात है। यहाँ पे ये कहना तो शायद मुनासिब नहीं है कि भारत कुदरत कामला के इंतकाम का निशाना बन रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर की जा सकती है कि भारत वो चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने वैक्सीन अपने तौर पर तैयार की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से तैयार की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फ़ंड्स फराहम किए उसमें यह भी कहा गया था कि भारत अपने पड़ोसी ममालिक को उनकी ज़रूरत के मुताबिक और पैदावार का तनासब देखते हुए उनको
वैक्सीन फराहम करेगा। भारत ने इस शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही वैक्सीन की एक खुराक भी फराहम नहीं की, लेकिन साथी ममालिक जो पड़ोसी ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं, उनको भी उनके हिस्से से बहुत कम मिकदार में वैक्सीन दी और सारी की सारी अपने लोगों को इस्तेमाल कराने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सका। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में भी सूरत हाल हौसला अफजा तो नहीं है, लेकिन भारत से कहीं बेहतर है, जबकि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में भी हालात दरगुर्दू हो रहे हैं। इमरान खान हुकूमत की तरफ से मुकम्मल लॉकडाउन से गुरेज की पॉलिसी इख्तियार की गई, लेकिन अब सूरत हाल को देखते हुए हो सकता है कि हुकूमत अपनी लॉकडाउन गुरेज पॉलिसी से रजू करते हुए इस पर नज़रसानी कर ले और पाकिस्तान को कई शहरों में लॉकडाउन करना पड़े। तालीमी अदारों समेत बहुत से कारोबार अभी तक बंद हैं और मज़ीद पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तान के मारूफ डेटा साइंटिस्ट उमर सैफ का कहना है कि कोरोना के हवाले से भारत में जो कुछ होता है 2 महीने के बाद वही ट्रेंड पाकिस्तान में भी दर आता है। शायद इसी के मद्देनज़र इमरान खान ने पाक फ़ौज को कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए तलब कर लिया है। कोरोना के हवाले से पाक फ़ौज पहले ही हुकूमत के साथ तावन कर रही है। न सिर्फ पाक फ़ौज को मुश्किल के ऐसे मामलात में बुलाया जाता है, बल्कि मुशर्रफ दौर में तो पाक फ़ौज को भल सफाई पर भी लगा दिया गया था और मीटर रीडिंग भी पाक फ़ौज करती थी। कोशिश ये होनी चाहिए कि पाक फ़ौज को जिस हद तक मुमकिन हो सिविल मामलात से दूर रखा जाए, लेकिन जब ऐसी मुसीबत आ जाए, जब ऐसे मामला दरपेश हों, तो फ़ौज से मदद लेने में कोई कबाहत भी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कोरोना की वबा ने चीन को भारत की मदद पर आमादा किया है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से कश्मीर में उसी तरह मज़ालिम जारी हैं। जहां पे हम अपना मौजू कोरोना तक ही महदूद रखते हैं, पाकिस्तान के नाबालिग सियासतदान इस पर भी सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है कि बर वक्त इक़दामात और एयरपोर्ट्स पर निगरानी न होने की वजह से तीसरी लहर आई। इनसे पूछा जाए कि भारत में ये लहर कैसे आई। इसके साथ ही बिलावल को अपने अब्बा जी भी याद आ गए, जिनको उनके दौरे सदारत में और उससे कबल जब वो वज़ीर थे तो उनको मिस्टर 10% कहा जाता था। ये ख़िताब उनको मुस्लिम लीग नून के लीडरों की तरफ से दिया गया था और बादतन जब वो सदर बने तो उनको 10% की बजाय 100% कहा जाने लगा। बिलावल को यूँ नज़र आता है कि हर सियासतदान इसी तरह से 10% से 100% बन जाता है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोरोना के हवाले से फ़ंड्स का इमरान खान से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। कोरोना के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा से पूरी दुनिया को निजात दे। जहाँ पे हम अल्लाह ताला से इस वबा से निजात की दुआ कर रहे हैं, जब इस बीमारी का आगाज़ हुआ था तो पाकिस्तान में दिन और रात को अज़ानें देने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे इस बीमारी का फैलाव भी किसी हद तक कम नज़र आ रहा था। अब भारत में बाकायदा तौर पर और सरकारी तौर पर मुसलमानों से कहा गया है कि वो कोरोना से निजात के लिए दुआ करें। उनके मुताबिक दुआओं में बड़ा असर है और अल्लाह ताला दुआओं के सदक़े कोरोना से निजात देगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को कोरोना से निजात दिलाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।